बोला हुआ है कि वस्तुओं ए, बी और सी पर लाभ प्रतिशत क्रमशः 35, 10 और 40% है। वस्तुओं ए, बी, सी पर छूट प्रतिशत क्रमशः 25, 20 और 30% है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 810 रुपये है और वस्तु ए के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अंतर बताना है आपको, क्या है? क्वांटिटी कंपैरिजन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है, ये क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 है और ये क्वांटिटी 3 है। तो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना है कि क्या रिलेशन तीनों क्वांटिटी के बीच में बनेगा। ऐसे तीनों क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। आप चाहो तो इंग्लिश में देख सकते हो। इंग्लिश में ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन आर्टिकल ए, बी एंड सी इज 35%, 10% and 40% respectively. Discount percentage on article ABC is 25% and 30% respectively. ऐसा आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें ध्यान से समझना है। चलिए मैं हिंदी में ही समझाता हूँ आपको, हिंदी में थोड़ा आप भी कंफर्टेबल रहोगे। 3 लोग हैं ए, बी, सी, इनका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 35%, 10% और 40%। तो यहाँ ए, बी और सी 3 आर्टिकल हैं और इन पर प्रॉफिट परसेंट के बारे में डेटा दिया हुआ है कि भाई यहाँ 35% प्रॉफिट होता है, यहाँ 10% प्रॉफिट होता है और यहाँ 40% प्रॉफिट होता है। अब यहाँ 3 क्वांटिटी दी हुई हैं, तीनों क्वांटिटी के बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे क्वांटिटी 1 के लिए क्या कहता है, कह रहा है यदि ए का विक्रय मूल्य 810 रुपये है तो यहाँ ए का जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ ए का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है आपको 810 रुपये, ठीक है। तो वस्तु ए के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अंतर क्या होगा? ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन में जैसे आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है वैसे आपको डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ डिस्काउंट परसेंट भी साथ साथ में लिख देता हूँ। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 25% डिस्काउंट यहाँ है, 20% डिस्काउंट यहाँ है और 30% डिस्काउंट यहाँ है। तो आप देखोगे कि पहले डेटा के लिए जैसे ही हम सॉल्व करने लगेंगे तो हमें क्या चीज़ें मिलेंगी। ए आर्टिकल पर सीपी, एसपी और एमपी का रेशो अगर मुझे निकालना हो तो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट 35% है, यानी कि इसे 7/20 लिखेंगे तो 20 रुपये की खरीद वाली वस्तु 27 में सेल कर दी होगी। और अगर इस पर 25% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि 4 रुपये मार्क प्राइस वाली वस्तु 3 में सेल कर दी गई होगी। इसे सॉल्व करने पर यहाँ 20, 27 और 36 का रेशो निकल के आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में कहा है कि ए का विक्रय मूल्य तो 810 है, तो 810 अगर हमारे पास में ये 27 की वैल्यू दी हुई है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अंतर, तो इनके बीच में अंतर 16 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये 27 का 30 गुना है तो 16 की वैल्यू 30 गुना होकर 480 वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि पहले वाले में क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 480 निकल के आ रही है, ठीक है। 480 यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है पहली क्वांटिटी की वैल्यू। अब ऐसी हमें दूसरी क्वांटिटी के लिए सॉल्व करना है, तो दूसरी क्वांटिटी के लिए हम सॉल्व करते हैं। चलिए Q2 के लिए हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद में कह रहा है कि यदि वस्तु बी का क्रय मूल्य 1600 रुपये है तो यहाँ देखो बी के लिए, अब बी के लिए यहाँ पर डेटा दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे बी के लिए सीपी, एसपी और एमपी का रेशो लिख देंगे उसी तरीके से जैसे मैंने आर्टिकल ए के लिए लिखा था, ठीक है। तो यहाँ 10% प्रॉफिट है, यानी कि 10 वाली खरीदी हुई वस्तु 11 रुपये में सेल की होगी और 20% डिस्काउंट का मतलब है कि 5 वाली चीज़ 4 में ही बेच दी होगी। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये 4 इधर पुट करेंगे, 11 इधर पुट करेंगे तो 40, 44 और 55 वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बी का क्रय मूल्य 1600 है, यानी कि 40 की वैल्यू हमें 1600 गिवन है। हम अगर यहाँ पर देखें तो ये 40 का 40 गुना है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर बताओ, तो बेसिकली 11 की वैल्यू पूछ रहा है तो 11 की वैल्यू 40 गुना करने पर हमें 440 वैल्यू मिलेगी, यानी कि क्वांटिटी 2 की जो वैल्यू आ रही है वो 440 निकल के आ रही है, 440 निकल के आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वांटिटी 3 की। सी का अंकित मूल्य है, सी का अंकित मूल्य 2300 रुपये है। वस्तु सी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर बताना है, क्या है। तो यहाँ से भी हम फिर से सीपी, एसपी और एमपी के बीच में रेशो निकाल सकते हैं कि सीपी, एसपी और एमपी के बीच में रेशो कैसे निकलेगा।
बोलेंगे 40% प्रॉफिट का मतलब है कि 5 वाली वैल्यू 7 में बेची होगी और 30% डिस्काउंट का मतलब ये है 10 वाली वैल्यू 7 में बेची होगी। तो 10 5 7 10 का ही रेशो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से दिया हुआ है अंकित मूल्य 2300 है, तो 2300 हमें ये वैल्यू दे रखी है 230 गुना, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 230 का डबल 460, तो 460 वैल्यू ही है। तो हमें पता चल रहा है कि क्वांटिटी 1 सबसे बड़ी है, उसके बाद क्वांटिटी 3rd है और उसके बाद क्वांटिटी 2nd है। तो 1 3rd और 2nd का वैल्यू निकलेगा 1 सबसे बड़ी है, 1 सबसे बड़ी है, तो यहाँ 1 सबसे बड़ी इधर दिखा रहा है, 1 सबसे बड़ी है, फिर 3rd है और फिर 2nd है। तो ए ऑप्शन यहाँ से निकल के आ जाएगा, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन आसान है लेकिन कैलकुलेटिव आता है। 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ानी है। थैंक यू।